खालिद बिन वलीद की जिंदगी, हदीस की रोशनी में इब्तिदाई जिंदगी। खालिद बिन वलीद मक्का के मशहूर कबीले बनु मखजूम में पैदा हुए। वो शुरू में इस्लाम के सख्त मुखालिफ थे और कुरैश की फौज के एक बेहतरीन सिपा सालार थे। जंगी, हिकमत अमली में वो बहुत माहिर थे। जंग उहद इब्तिदा में उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया था। जंग उहद में उन्होंने कुरैश की घड़सवार फौज की क़ियादत की। इस जंग में उन्होंने एक जंगी चाल से मुसलमानों की सफ़ों पर पीछे से हमला किया, जिससे मुसलमानों को नुकसान पहुंचा। लेकिन बाद में यही अजीम सिपा सालार इस्लाम का मुहाफिज बन गया। 7 हिजरी में खालिद बिन वलीद ने इस्लाम कबूल कर लिया और मदीना जाकर हज़रत मोहम्मद के हाथ पर बेअत की। हदीस में है कि रसूलुल्लाह ने उन्हें देखकर फरमाया, खालिद अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार है जिसे अल्लाह ने कुफार के खिलाफ निकाला है। ये लक़ब उन्हें जंग मुआता के बाद मिला। जब मुसलमान रोमियों के खिलाफ जंग मुआता में लड़ रहे थे तो 3 मुसलमान कमांडर शहीद हो गए। उसके बाद खालिद बिन वलीद ने क़ियादत संभाली। उन्होंने अपनी बेहतरीन हिकमत अमली और अल्लाह की मदद से मुसलमानों को महफूज वापस ले आए। इस पर बुखारी में आता है कि हज़रत मोहम्मद ने फरमाया, आज अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार खालिद ने काफिरों के खिलाफ जंग की। इसी वजह से उन्हें सैफुल्लाह, अल्लाह की तलवार कहा जाता है। इस्लाम के अजीम जर्नील इस्लाम कबूल करने के बाद खालिद बिन वलीद ने बहुत सी जंगों में हिस्सा लिया, जैसे जंग यरमूक, जंग इजनादीन। इन जंगों में उन्होंने रूमी और फारसी अफवाज को अल्लाह की मदद से शिकस्त दी, जो इस वक्त की सुपर पावर थी, शहादत की ख्वाहिश की। इतनी बड़ी जंगों में हिस्सा लेने के बावजूद वो मैदान जंग में शहीद नहीं हुए। वफात से पहले उन्होंने कहा, मेरे जिस्म पर एक बालशत जगह भी ऐसी नहीं जहां तलवार या नेज़े का जख्म ना हो, मगर मैं बस्तर पर मर रहा हूं। बज़दिलों की आंखें कभी न सो पाएं।